में जंग जारी है और पेट्रोल डीजल की किल्लत भारत में देखने को मिल रही है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेल संकट बढ़ गया है। आपको बता दें कि रायपुर बिलासपुर में पेट्रोल पंपों में कतारें देखने को मिल रही है। गरियाबंद कोंडा गांव में भी तेल संकट गहरा गया है। तो रायपुर के कई पेट्रोल पंप में तेल खत्म हो चुका है। डिपो से पेट्रोल सप्लाई नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है और डिपो से तेल नहीं आने से पेट्रोल खत्म हो गया है। तो बिना पेट्रोल डलवाए लोग जो है लौट रहे हैं, अपने वाहन चालक जो है वो भी यहाँ बिना पेट्रोल डलवाए लौट रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेल संकट गहराता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर और साथ ही न्यायधानी बिलासपुर में पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी कतारें लगी है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने मौके का जायजा लिया है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वजह क्या है? वजह आपको बताते हुए मैं एक पेट्रोल पंप पे पहुंचा हूं और वहां की तस्वीर जो है वो आपको दिखा देता हूं। पेट्रोल पंप के बाहर में ही ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, डिपो से पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से पेट्रोल स्टॉक नहीं है, डीजल की आपूर्ति चालू है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो डिपो है, डिपो से पेट्रोल नहीं आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर पेट्रोल को लेकर जो आउट ऑफ स्टॉक है, इसके कारण जो पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल तो नहीं मिला, बाकी हवा भी नहीं मिली। कहीं कहीं पे ऐसा है कि नहीं मिल पा रहा है तो असुविधा हो रही है, बाकी मैक्सिमम जगह पे मिल जाता है। खमाड़ी थाना वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पेट्रोल का तो स्टॉक नहीं है यहाँ पे। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग सेल्स वाले हैं, हम लोगों को हर दिन पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। आज अगर इधर आया तो इधर 2 जगह मुझे पेट्रोल पंप में नहीं मिला है पेट्रोल अभी तक। और अब सेल्स भी हमको, नौकरी ऐसी है कि सुबह निकलना पड़ता है, गाड़ी में पेट्रोल फुल चाहिए एनी टाइम में। तो दिक्कत है ये चीज़ की। तो यानी कि कुल मिलाकर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरीके की स्थिति रायपुर के कई पेट्रोल पंप की दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो पेट्रोल पंप ड्राई होते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जंग के बीच पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित होने के बाद हालात चिंताजनक हो गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में ईंधन संकट और भी गहरा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील और वीआईपी काफिलों में कटौती की चर्चा के बाद लोगों में घबराहट बढ़ गई है, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अब जो वैश्विक परिस्थिति चल रही है पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण, और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और आवश्यकतानुसार करें, तो उस पर हम लोग भी, हमारी सरकार भी अमल कर रही है। हम भी स्वयं अपना मार्केट में गाड़ियों की संख्या कम कर दिए हैं। तो बता दें कि कई जगहों पर लोगों को पेट्रोल जरूरत के हिसाब से भी नहीं मिल पा रहा और आपको बता दें कि यहाँ पर कई जगहों पर लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाना भी शुरू कर दिया है, जिससे सप्लाई चेन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। रायपुर में देर रात तक कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हालात ऐसे बन गए कि कई पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। सबसे ज्यादा असर सरूना, भाटागांव, विधानसभा रोड, देवेंद्र नगर और जयस्तंभ चौक जैसे इलाकों में देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि एचपी और इंडियन ऑयल के कई पंपों पर समय पर सप्लाई नहीं पहुंचने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। कुछ पंप संचालकों ने सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल देना शुरू कर दिया है। तो बता दें कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल कमी पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि वैश्विक संकट के कारण समस्या आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने देश के हित में कम यूज करने को यहां पर अपील की है और साथ ही मंत्री टंकराम वर्मा ने भी आवश्यकता पर ही यहां पर गाड़ी का उपयोग और पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने की बात कही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो अपील है, अभी जो विश्व में जो वैश्विक समस्या जो आ रही है युद्ध के कारण, पेट्रोल, डीजल, गैस, तो ये बहुत अच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हमें बचत करना चाहिए। तो वाकई में देश के हित में हम सबको उनका जितना हम कम यूज कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरी है वहीं पे हम गाड़ी वगैरह का उपयोग करें।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 4 सहयोगी पेट्रोल पंपों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदलपुर से तामेश्वर सिन्हा जुड़ चुके हैं, अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं, वहीं रायपुर से सागर तिवारी, तो बालोद से हमारे सहयोगी दिलेश्वर देवांगन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तामेश्वर की ओर रुख करूंगी। तामेश्वर, जगदलपुर एक अहम जहां पे से लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अगर बात की जाए तो हैदराबाद की ओर भी लोग इधर से जाते हैं, और ऐसे में यहाँ पर पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। क्या स्थिति है पेट्रोल पंप की? बिल्कुल महिमा, तस्वीर देखिए। पहले तस्वीर दिखाने से शुरू करता हूं। इस चिलचिलाती गर्मी में जो है लोग पेट्रोल के लिए मारा मचा हुआ है, क्योंकि जगदल ज्यादा जो टंकी है वहां जो है ड्राई हो चुके हैं। एक पेट्रोल टंकी है जहां लोगों की लंबी लाइन है। इस धूप में भी लोग जो है पेट्रोल डलाने के लिए लाइन लगे हैं। आधे आधे घंटे लोग यहाँ पर खड़े, लंबी लाइन जो है यहाँ। ये दीदी कितना समय से लाइन लगा? मेरे को तो 1 घंटा हो गया। बाकी घंटा हो गया। कितना समय से लगे? 1 घंटा 15 मिनट हो गया। अच्छा, और बाकी जो पेट्रोल टंकी वहाँ मिल रहा है? नहीं, 2-3 जगह गया, पेट्रोल नहीं है। पर्ची ले तो बिना पर्ची वाला कहाँ मिलेगा सर? आगे देख लीजिए, तो यहाँ आके देखा बिना पर्ची वाला चल रहा है। करीबन 1.5 घंटा हो रहा है खड़े हम। 1.5 घंटा से खड़े हुए। देखिए ये कि भैया है जो गैस रखे हुए हैं। भैया, पहले गैस की किल्लत थी। मैं दोनों की कहूँगी भी, दोनों की ही किल्लत चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर अभी एचपी के लेने गया था, एसपी भी मिल नहीं रहा है, सिलेंडर बहुत किल्लत हो गई। उसी प्रकार देख लीजिए, अभी हम लोग भी पेट्रोल के लिए लाइन लगाए हुए हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो हो ही रहा है, मेरे खुद को आए हुए। हाँ, 1 से 1.5। महिमा, ये लाइन देखिए, छोटी लाइन नहीं है। पेट्रोल टंकी से लेकर वहां तक देखेंगे एक लंबी लाइन है, और लोग जो है इस भरे गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में पेट्रोल लेने के लिए जो है किल्लत कर रहे हैं, क्योंकि जगदलपुर का जो आधे से ज्यादा पेट्रोल टंकियां हैं वहां तो तामेश्वर, आधे से ज्यादा पेट्रोल टंकियां ड्राई हो चुकी है। जगदलपुर में लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं। दिलीप, अंबिकापुर की बात की जाए, सरगुजा संभाग का मुख्यालय, और ऐसे में यहाँ पर पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं, स्थिति भयावह है। क्या कह रहे हैं वहां के लोग, क्या स्थिति है विभाग की? देखिए महिमा, जो अंबिकापुर के जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल की मात्रा कम है, हालांकि ड्राई की स्थिति नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप है जो इक्के दुक्के ड्राई है, लेकिन अधिकतर जो पेट्रोल पंप है चालू हैं। और यहाँ पर पेट्रोल पंप पे फिलहाल तो लोगों की जो दोपहर का वक्त है, तो लोगों की यहाँ पे जो संख्या है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार पेट्रोल पंपों में पहुँच रहे हैं, और इस बात का तो लोगों में जरूर डर है कि कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए। ये बताओ, पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवा रहे हैं। पेट्रोल हो कहीं गए थे, कहीं खत्म था पेट्रोल? बहुत जगह में ऐसा हो रहा है, मतलब बोलना चाहिए तो अपन बगीचा साइड गए, उधर भी पेट्रोल का बहुत शॉर्टेज है। अंबिकापुर में भी बहुत सारे पेट्रोल पंप में भी शॉर्टेज है। तो आप कितने पेट्रोल पंप के बाद में आ रहे हैं? ये अभी पहले ही आ रहा हूँ मैं। हाँ। देखिए, लोग हैं जिनका कहना है कि शॉर्टेज तो है, शॉर्टेज की स्थिति है। अलग अलग जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल की कमी है, और इसके बाद यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन जो कर्मचारी, हमारे सहयोगी सागर भी राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। सागर, राजधानी रायपुर में क्या स्थिति है? सुबह से ये खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जी बिल्कुल महिमा, हम राजधानी रायपुर के तेली बांधा स्थित पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, और आप देख सकती हैं कि स्कूटी में, बाइक में, कार में सभी लोग यहाँ सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल का, डीजल का, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है। लंबी लंबी लाइनें हैं, तेज़ धूप है, स्कूली बच्चे हैं, कई सारे काम करने वाले व्यक्ति। हम जानेंगे कि लोग कब से लाइन में लगे हैं। भैया, कब से लगे हैं आप? आधा घंटा हो गया भैया। आधा घंटा हो गया। तो क्या स्थिति भयावह है? फटी पड़ी है, क्या बताऊँ है। आपको क्या लगता है? आप अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए, भीड़ पहले की मात्रा में बढ़ी है? सुबह से जैसी थी वैसी है। सुबह जैसी थी वैसी है। तो ये स्थिति कब से ज्यादा तेज हुई है? ये स्थिति कब से बनी? ये कल से बनी। ये स्थिति कल से बनी है। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। लाइन लंबी है, और जब लाइन लंबी हो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बातचीत करें, लोगों की समस्या को सुने। कब से लाइन पे लगे? अभी 15 से 20 मिनट हो गया। दूसरी तरफ से आया हूँ मैं। कहाँ से आए? जस्ट तेली बांधा के उस तरफ है ना, वहाँ भी ऐसी भीड़ है? वहाँ पेट्रोल पंप भी ऐसी? यहाँ से ज़्यादा है, उसमें अभी डायरेक्ट चल रहा है आधा घंटे का। तो आधे घंटे ब्रेक है, फिर आप यहाँ आए पेट्रोल पंप? हाँ, यहाँ। अंकल, आप कब से लगे हैं लाइन पे? 15-20 मिनट से। तो अभी कहीं काम से आ रहे हैं या फिर? काम से जा रहा हूँ। हाँ, भीड़ बहुत है। भीड़ जा रहा है, तो एक कम से कम अभी आधा घंटा और लगेगा मेरे को वहाँ तक पहुँचने में। आप कब से आए हैं गुरु? जी भैया, अभी आए हैं, 10 मिनट हो गया है। असल में क्या है भैया, थोड़ा जनता को पहले से निर्देश देना चाहिए मेरे हिसाब से।
क्या है, डेली वर्किंग वाले समस्या हो रही है, मतलब समस्या हो रही है। हर गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है। हमारे घर में सब गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलने वाली हैं। धूप भी बहुत है, धूप बहुत है, दिन में गर्मी में खड़े हैं, हर गाड़ियों में डलवा रहे हैं। थोड़ा बिल्कुल पहले से सागर, निर्देश तो हो आपको जाता बता तो दें कि यही यहाँ पर लगातार जो सुबह से लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। लोग घंटों यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के लिए। हमारे सहयोगी दिलेश्वर देवांगन भी बालोद से जुड़ चुके हैं। दिलेश्वर, बालोद की क्या हाल चाल है? क्योंकि सुबह से ही हम छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है तो लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अन्य जगह तो सुबह से ऐसी स्थिति है, लेकिन कल से यहाँ तक जानकारी निकल कर सामने आ रही कि कल से इस तरह की स्थिति है। बालोद जिला मुख्यालय में लगभग 3 पेट्रोल पंप है, लेकिन 3 पेट्रोल पंपों में से एक पेट्रोल पंप में केवल पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। आप स्थिति अगर आप पीछे देखेंगे तो कई लोग ऐसे हैं जो लगभग आधे घंटे 1 घंटे से कतार में खड़े हुए हैं। हमारे साथ में एक ग्राहक मौजूद है। भैया, आप बताएंगे कितने समय से पहुंचे हो यहाँ पर? मैं भैया करीबन अभी 1 बज रहा है। मैं 12:30 बजे से पहुंच गया हूँ और अभी तक लाइन पे लगा हूँ। पेट्रोल नहीं मिल रहा है और जितनी भी जनता है यहाँ पर, उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी पेट्रोल पंप है बालोद में, कहीं भी पेट्रोल नहीं है। सिर्फ एक भाटिया पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल अभी पूछने पर पता चला कि 1000 लीटर है और इसके बाद समाप्त होने के बाद फिर पता नहीं कि स्टॉक कब आएगा। वाकई में यहाँ पर देखो एक ही जगह पर पेट्रोल मिल रहा है। भाटिया पेट्रोल पंप है जो कि बंगली चौक में स्थित है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ की स्थिति का आप बता सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई आधे घंटे से खड़ा हुआ है, कोई 1 घंटे से खड़ा हुआ है, कोई पहले आके लगा रहा है, तो कई लोगों को कई घंटे तक के इंतजार करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बाकी जगह पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल दिलेश्वर, तो पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा है और सुबह से ही लोग जो है वो यहाँ पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब पेट्रोल डीजल मिलेगा। इस तमाम जानकारी के लिए दिलेश्वर, साथ ही सागर और दिलीप, तामेश्वर, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।